This is the video of part third theory of interference fringe width. In this video, I will teach you what is the fringe width. Fringe width को हम बीटा से डिनोट करते हैं. Okay? Fringe width, the spacing between two consecutive bright fringe is equal to the width of dark fringe. ओके, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? द स्पेसिंग बिटवीन टू consecutive bright fringe is equal to the width of the dark fringe. So the width of the dark fringe. So the width of dark fringe. We know that yn equal yn का फार्मूला yn हमने फाइंड आउट किया था n lambda d अपॉन स्मॉल d n lambda d अपॉन स्मॉल d. देन इन प्लेस ऑफ n सपोज दैट n माइनस 1 है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. अब हमें फाइंड आउट करना है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड है सपोज दैट. ठीक है, अब हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज. तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने के लिए yn माइनस 1 कर देंगे. तो yn की वैल्यू है n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. इसकी वैल्यू है n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन कैपिटल D. तो n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा d अपॉन d प्लस माइनस प्लस लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. ये कैंसिल आउट हो गया. तो बिट्स को हम डिनोट करते हैं बीटा से. तो ये बीटा इक्वल आ रहा है हमारे पास लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. दिस इज द विड्थ ऑफ dark fringe. Similarly, we can calculate the fringe width for the bright fringe. Okay. Next, for bright fringe के लिए the spacing between two consecutive dark fringe between the spacing between two consecutive dark fringe. The spacing between the two consecutive dark fringe is equal to the width of bright fringe is called the fringe width. It's denoted by beta. Okay, now any two dark fringe के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? ब्राइट फ्रिंज. देन द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज तो डार्क फ्रिंज की विड्थ एंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सिमिलर आएगी, यानी yn डैश सपोज दैट हमने फाइंड आउट किया था 2n + 1
एंड लैम्डा डी स्मॉल डी भी था, ठीक है। देन वाई एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन, टू एन माइनस इन प्लेस ऑफ एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे तो टू एन माइनस वन यानी एन की जगह आप एन रखेंगे और प्लस वन लैम्डा डी बाई टू डी, width of bright fringe, width of bright fringe beta equal y and dash minus y and minus वन dash। इससे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी वो लैम्डा डी वाई, लैम्डा डी वाई टू डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी वाई और टू एन प्लस वन है, ये लैम्डा डी बाई टू डी यानी कैंसल आउट हो गए लैम्डा वाई डी बाई टू आई। तो आप देखते हैं हम यहाँ से ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज और विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की विड्थ भी कितनी थी हमारी बी बीटा डार्क, ब्राइट फ्रिंज की थी लैम्डा डी वाई स्मॉल डी और बीटा डार्क के लिए भी था हमारा लैम्डा डी वाई स्मॉल डी। तो विड्थ ऑफ बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर सेम, मींस विड्थ क्या होगी हमारे पास, विड्थ ऑफ फ्रिंज लिख सकते हो हम, विड्थ ऑफ फ्रिंज विल बी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। ये विड्थ आ गई। नेक्स्ट we have already calculated the intensity of light I equal I maximum equal A1 plus A2 square and I minimum equal A1 minus A2 का whole square if the two light source have same, two coherent light source have same amplitude क्या होगा सेम हो, then I maximum कितना होगा सेम होगा तो एम्पलीट्यूड A1 A2 इक्वल हो जाएगा A, then I maximum in this case इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी I maximum इक्वल A1 इन प्लेस ऑफ A1 A और A2 की जगह A का होल स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर इक्वल 4A स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड बोथ लाइट सोर्स का जो लाइट बीम है उसका एम्पलीट्यूड सेम है तो आई मैक्सिमम हुआ 4A स्क्वायर एंड सेकेंड आई इंटेंसिटी मिनिमम होगी A माइनस A का होल स्क्वायर मींस 0, ओके। तो दिस इज द स्मॉल डिस्कशन ऑफ intensity maximum or minimum when the light source has the same amplitude. Next is angular width का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है थीटा इक्वल लैम्डा अपॉन डी, ओके। यहां से हम एंगुलर विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है बीटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। नाउ दिस टॉपिक and
of life completed today. Okay, now thanks.